हेलो एंड वेलकम टू द ब्रेनियाक। माय नेम इज हिमांशी। हम यहाँ डिस्कस करते हैं द टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स ऑफ द डे। आज की डेट है 30th of April, so let's get started. The other day I asked you about काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क में मेरा सवाल ये था कि यहाँ पे जो है कौन से ऐसा एनिमल है, कौन सा एंडेंजर्ड एनिमल है जो कि प्रोटेक्टेड है। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, इट इज द वन हॉर्न राइनोसेरस। ठीक है, यहाँ पे दुनिया की इट होल्ड्स द 2/3 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट वन हॉर्न राइनोसेरस, यानी कि दुनिया की जो 2/3 पॉपुलेशन है वो काजीरंगा नेशनल पार्क में है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आसाम में है एंड इट इज ऑल्सो अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन इज अबाउट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। इट इज लोकेटेड वेयर। तो हमें बताना है कि ये जो बॉडी है, ये अथॉरिटी कहाँ लोकेटेड है। ऑप्शंस हमारे सामने हैं। लेट्स सी व्हाट द आंसर इज। आंसर इज गांधीनगर। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी ये लोकेटेड है गांधीनगर में। इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि सेंटर ने इसे रिसेंटली एस्टैब्लिश किया है, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे एस्टैब्लिश किया है। इसके थ्रू क्या होने वाला है, ये अथॉरिटी जो है हेल्प करने वाली है टू रेगुलेट फाइनेंशियल मार्केट्स एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, डिपॉजिट हो गया, सिक्योरिटीज है। तो यानी कि जो भी आपका फाइनेंशियल मार्केट है, जो भी आपका फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है, उन सबको रेगुलेट करने के लिए इस बॉडी को बनाया गया है। ठीक है, जो बाकी रेगुलेटर्स उसे अप्रूव कर दे, उन्हीं प्रोडक्ट्स और मार्केट पे ये काम करने वाले हैं, उसे रेगुलेट करने वाले हैं। इस बॉडी में 9 मेंबर्स होने वाले हैं जो कि अपॉइंट किए जाएंगे बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर अ टर्म ऑफ 3 years। ठीक है, ऑल्सो ये क्या करेंगे, फंड रेजिंग में हेल्प करेंगे कॉर्पोरेट्स और इंडिविजुअल्स वगैरह की, एंड इट विल अल्टीमेटली लीड टू द बर्डन रिड्यूस होगा। जो बाकी सारे रेगुलेटर्स है जैसे SBI, RBI, इन सब का जो है बर्डन रिड्यूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने रिसेंटली अक्वायर कर ली है 29%। इन्होंने किस अदर ऑर्गेनाइजेशन में जो है अक्वायर किए हैं। ऑप्शंस हमारे सामने हैं। आंसर इज कि एक्सिस बैंक ने अक्वायर किए हैं 29% इन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। 29% अभी है, लेकिन इसके पहले इनके पास 1% था, तो इट मेक्स अ टोटल ऑफ 30%। ठीक है, तो एक्सिस बैंक के पास टोटल जो है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में टोटल 30% है। यहाँ के एक्सिस बैंक के MD CEO है हमारे अमिताभ चौधरी, और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के हैं अनिलजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है कितना लोन अप्रूव कर दिया है इंडिया के लिए, ताकि हम फाइट कर सके कोविड-19 या कोरोना वायरस को। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव कर दिए हैं 1.5 बिलियन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमें अप्रूव कर दिए हैं। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में देखें तो इट इज हेडक्वार्टर्ड इन मनीला, फिलीपींस। इसके प्रेसिडेंट है मासात्सुगु आसाकावा। ऑल्सो इन्होंने रिसेंटली 20 बिलियन जो है ये अलोकेट किया था सारी एशियन इकोनॉमीज के लिए। तो यहीं से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने अपना पैकेज जो है उसे ट्रिपल कर दिया था, ठीक है, ट्रिपल कर दिया था, तो वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, 20 बिलियन। ऑल्सो एशियन डेवलपमेंट बैंक के हिसाब से हमारी 2019-20 में इट इज 2019-20 में हमारी ग्रोथ 4% होने वाली है, जो कि पहले उन्होंने बोला था 7.2%, और 2021 में 6.2% प्रेडिक्टेड है। जैसे कि हमने देख रहे हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमें दिए हैं 1.5 बिलियन, वैसे ही वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के हेल्थ सेक्टर के लिए अलोकेट किए हैं 1 बिलियन। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक 1.5 बिलियन एंड 1 बिलियन बाय द वर्ल्ड बैंक। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अलोकेट किए हैं कितना अमाउंट टू दी मेंबर कंट्रीज, फॉर द मेंबर कंट्रीज। ऑप्शंस हमारे सामने हैं। लेट्स सी व्हाट द आंसर इज। आंसर इज 15 बिलियन। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने दिए हैं 15 बिलियन का अमाउंट टू इट्स मेंबर कंट्रीज। मेंबर कंट्रीज का मतलब हो गया, क्योंकि ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का बैंक है। ब्रिक्स क्या है, एक तरीके का रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो इस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का जो बैंक है उसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, और न्यू डेवलपमेंट बैंक दे रहा है हमें 15 बिलियन। ठीक है, ये रिसेंटली अनाउंस किया गया था इन द फॉरेन मिनिस्टर्स मीट, जो अटेंड किया गया था बाय मिस्टर S जयशंकर। इस बार का जो है करंट चेयर ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के हैं 2020 के लिए, इट इज रशिया। ठीक है, तो 2019 में जो रहे हैं ब्राजील के पास था चेयर, 2020 में रशिया के पास, और 2021 में ये इंडिया के पास आने वाला है। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में, और मिस्टर KV कामत जो है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट है। ठीक है, देखिए हम न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात कर रहे हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में। इसके पहले हमने बात की थी एशियन डेवलपमेंट बैंक की, और उसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड रिस्क फ्री मोबाइल वैन फॉर कोरोना वायरस टेस्टिंग। तो इन्होंने एक तरीके की वैन क्रिएट की है, हमें बताना है कि ये किस गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। तो ऑप्शंस हमारे सामने है, लेट्स सी व्हाट द आंसर इज। आंसर इज त्रिपुरा। त्रिपुरा के अगरतला स्मार्ट सिटी में ये जो है इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। ये अपने आप में पहला है ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए, ठीक है। इस तरीके का जो वैन क्रिएट किया गया, बनाया गया है, ये अपने आप में पहला है ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए। इसकी कैपिटल है, त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है मिस्टर बिप्लब कुमार देव। यहाँ के गवर्नर है रमेश बैस। ऑल्सो हमने एक रिसेंट न्यूज देखी थी कि रक्षा मंत्री यानी कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने जो है इनॉग्रेट किया था एक हमारे इंडिया का सबसे पहला मोबाइल टेस्टिंग लैब, ठीक है, जिसका नाम रखा गया था मोबाइल BSL-3 VRDL लैब, ठीक है। तो ये जो है ये इंडिया का सबसे पहला मोबाइल लैब था और ये क्रिएट किया गया था, डेवलप किया गया था बाय DRDO और उसके साथ ESIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद का, ठीक है। तो ये जो है ये सबसे पहला था और अभी जो हम देख रहे हैं वो त्रिपुरा यानी कि अगरतला के मोबाइल वैन की बात हो रही थी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि पहला वर्चुअल क्लाइमेट डायलॉग जो है ये रिसेंटली हुआ था। पहला वर्चुअल डायलॉग ये सेशन ऑफ पीटरबर्ग क्लाइमेट डायलॉग था, ठीक है, और ये इसका 11th सेशन था। हमें बताना है कि ये किस कंट्री ने होस्ट किया था। तो लेट्स सी व्हाट द ऑप्शंस आर। तो पहला वर्चुअल क्लाइमेट डायलॉग हैज बीन होस्टेड बाय जर्मनी, ठीक है। तो जर्मनी ने इसे होस्ट किया था और ये जो है इसका 11th सेशन था। इसका नंबर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये 11th सेशन था इसका। और सो ये जो पहला डायलॉग है ये 11th सेशन था, जैसे कि मैंने आपको बताया। इट वाज होस्टेड बाय जर्मनी एंड इट हैज बीन होस्टेड बाय जर्मनी सिंस 2010। यहाँ की कैपिटल है बर्लिन। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम, जिसे जर्मन चांसलर भी कहा जाता है, इज एंजेला मर्केल। यहाँ की करेंसी है यूरो और एम्बेसडर है मुक्ता दत्ता तोमर। UIDA ने परमिट कर दिए है किसका अपडेशन फैसिलिटी थ्रू CSC। CSC का मतलब होता है कॉमन सर्विस सेंटर्स, ठीक है। कॉमन सर्विस सेंटर्स में UIDA ने परमिट कर दिया है किस ऐसे डॉक्यूमेंट का अपडेशन। तो इज इट आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट्स। तो UIDAI ने परमिट कर दिया है आधार कार्ड का अपडेशन, ठीक है। तो यहाँ क्या है, UIDA ने परमिट कर दिया। देखिए इसमें क्या होता है, CSC जो कॉमन सर्विस सेंटर्स होते हैं ये डेजिग्नेटेड बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स होते हैं बैंक्स के, ठीक है। यानी कि बैंकिंग रिलेटेड जो ऐसे रिमोट एरियाज हो गए जहाँ पे काम नहीं, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जाती है, तो वो CSCs प्रोवाइड करती है। लेकिन उनके पास अपडेशन का जो है वो उनके पास पावर नहीं था, ये अपडेशन का जो फैसिलिटी है वो उन्हें परमिट नहीं की गई थी, ठीक है। आधार कार्ड का जो है अपडेशन की फैसिलिटी अब इन्हें प्रोवाइड कर दी गई है। आधार क्या है, आधार अपने आप में एक 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ठीक है। इसका नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे बेसिक सा सवाल पूछ लिया गया कि ये कितने डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर है, तो आपको पता होना चाहिए इट इज 12, ठीक है। 12 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर है और ये इशू किया जाता है बाय UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अंदर क्या होते हैं, आपके बायोमेट्रिक्स जैसे कि फिंगरप्रिंट्स हो गया है, एड्रेस प्रूफ हो गया, फोन नंबर या डेट ऑफ बर्थ, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आधार कार्ड में प्रोवाइडेड होती है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मिनिस्ट्री ने अनाउंस कर दिए हैं कंपनसेशन प्रोवाइड करना अगर उनके किसी भी एम्प्लॉय की डेथ अगर हो जाती है ड्यू टू कोरोना वायरस। तो किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली अनाउंस किए हैं कंपनसेशन। तो ऑप्शंस हमारे सामने हैं। तो ये कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जो है वो कॉम्पेंसेशन देने वाली है अपने सभी एम्प्लॉयज़ को और ये करीब 50 लाख का जो है कॉम्पेंसेशन देगी अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। इन्होंने डिसाइड किया है कि एक्स ग्राशिया इवेंट ऑफ लॉस के केसेस में ये इन्हें प्रोवाइड करेंगे। और जो हमारे मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ शिपिंग है, ही इज मनसुख लाल मांडविया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट किस कंट्री ने अनाउंस कर दिया है 100% स्टेट बैक्ड बाउंस बैक लोन स्कीम, ठीक है। यानी कि 100% जो है वो स्टेट इसको बैकअप करने वाली है इस स्कीम को, जिसका नाम है बाउंस बैक लोन स्कीम। हम यहाँ पे पूछ रहे हैं किसी मिनिस्ट्री की बात नहीं, ये हम पूछ रहे हैं किस कंट्री ने इसे अनाउंस किया है, जो कि स्मॉल बिजनेसेस के लिए होने वाली है। तो ऑप्शन हमारे सामने है। लेट्स सी व्हाट द आंसर इज। आंसर इज यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम ने इस स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम है बाउंस बैक लोन स्कीम। यहाँ पे क्या है, ये स्मॉल बिजनेसेस को 100% जो है अपनी तरफ से बैकअप देने वाली है, ठीक है।
दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ जो भी कोरोना वायरस पैंडेमिक हो रहा है उसकी वजह से। ऑल्सो रिसेंटली जो है यूनाइटेड किंगडम में एक इंश्योरेंस स्कीम भी जो है लॉन्च की गई है, दैट इज नेशनल हेल्थ सर्विस के अंदर। देखिए नेशनल हेल्थ सर्विस जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेटेड और नामी यहाँ की जो स्कीम है वो है नेशनल हेल्थ सर्विस। इसके अंदर इन्होंने जो एक इंश्योरेंस स्कीम भी अनाउंस की है, जिसके अंदर 60,000 पाउंड्स का इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड किया जाएगा फैमिलीज हु लूज देयर लाइव्स ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ कोविड-19। तो इनकी तरफ से जो भी लोगों की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, उनको 60,000 पाउंड का इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ के प्राइम मिनिस्टर और कैपिटल के बारे में, और यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नॉमिनेट किया है एक इंडियन अमेरिकन को एज द यूएस एनवॉय टू ओईसीडी। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूएस प्रेसिडेंट ने किसे नॉमिनेट किया है एज द यूएस एनवॉय टू ओईसीडी। तो ऑप्शंस हमारे सामने है, लेट्स सी व्हाट द आंसर इज। आंसर इज मनीषा सिंह। तो मनीषा सिंह जो है ये एक इंडियन अमेरिकन डिप्लोमेट है और इन्हें जो है नॉमिनेट किया है टू द ओईसीडी। ओईसीडी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पे नाम दिया गया है गीता गोपीनाथ के बारे में। तो गीता गोपीनाथ जो है वो आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट भी है। ओईसीडी में टोटल 34 मेंबर्स हैं और इसके अंदर ऐसी कंट्रीज हैं जो कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं और ये सपोर्ट करती है फ्री मार्केट इकोनॉमीज को। ये एस्टैब्लिश हुआ था 1960 में। इंडिया जो है इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है। ऑल्सो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। आपके लिए मेरा सवाल ये है कि आपको मुझे ऐसी कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, पेरिस यानी कि फ्रांस में। ठीक है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी इज द फर्स्ट टू लॉन्च द हेल्थ ऐप विच इज स्वास्थ्य निधि फॉर सर्वेलेंस। तो ऐसा कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिन्होंने पहली बार इसे लॉन्च किया है? तो इट इज बीन लॉन्च्ड बाय जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट। उन्होंने लॉन्च किया है स्वास्थ्य निधि। स्वास्थ्य निधि की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, स्वास्थ्य निधि के अंदर एक तरीके का हेल्थ ऑडिट होने वाला है, और इसके अंदर क्या हो रहा है कि सभी जो भी टीम्स होने वाले, डेजिग्नेटेड टीम्स, ये घर घर जाके हर इंडिविजुअल से उनके बारे में इंक्वायरी लेने वाली है, उनके वेल बीइंग के बारे में इनकी पूछताछ करने वाली है। ठीक है, तो एक तरीके का हेल्थ ऑडिट इसलिए से कहा जा रहा है। ये लॉन्च किया गया है, ये स्टार्ट किया गया है डोडा डिस्ट्रिक्ट में, जो कि जम्मू कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट है, और इसका नाम है स्वास्थ्य निधि। रिसेंटली जम्मू कश्मीर ने जो है सर्व द सीनियर जो इनिशिएटिव है वो भी लॉन्च किया था, और ये जो है एल्डरलीज होते हैं उनको घर तक उनकी एसेंशियल कमोडिटीज प्रोवाइड की जा सके। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट विच स्टेट हैज लॉन्च जगन्ना विद्या देविना स्कीम। तो इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो जगन्ना विद्या देविना स्कीम ये लॉन्च की गई है बाय आंध्र प्रदेश। देखिए इसे याद करने का काफी इजी तरीका है कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर है मिस्टर वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। तो जगन मोहन से हम याद कर सकते हैं जगन्ना विद्या देविना स्कीम। ठीक है, इसके अंदर क्या कर रहे हैं ये जो चीफ मिनिस्टर, ये जो गवर्नमेंट है, ये क्या कर रहे हैं, करीब 4,000 करोड़ के फंड्स इन्होंने रिलीज किए हैं। इसके अंदर क्या कर रहे हैं, वो बच्चों की जो फीस है उसके रीइंबर्समेंट की बात कर रहे हैं। रीइंबर्समेंट का मतलब होता है वापस करना। तो आपकी जो फीस है जो आपने दी हुई है, जैसे बीटेक की या बी फार्मेसी या एमबीए स्टूडेंट्स ने जो अपनी फीस को सबमिट करके रखा है, उस फीस को जो है वो रीइंबर्स कर दिया जाएगा, करीब 15,000 से 20,000 के अराउंड। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जगन्ना विद्या देविना स्कीम जो है ये किसकी है, तो आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, ऑल्सो कल हमने डिस्कस किया था अबाउट YSR जीरो इंटरेस्ट लोन स्कीम। तो ये भी हमें याद करना है। तो ये देखिए इनका नाम है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। तो YSR जो जीरो इंटरेस्ट स्कीम है वो भी आंध्र प्रदेश की हो गई, और जगन्ना देविना जो है ये भी जो है आंध्र प्रदेश की हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट किस स्टेट ने रिसेंटली लॉन्च किया है जीवन अमृत योजना स्कीम। जीवन अमृत योजना स्कीम ताकि जो है बूस्ट कर सके वो अपने सिटीजन्स की इम्यूनिटी। तो ये लॉन्च किया गया है बाय द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने इसे लॉन्च किया है जीवन अमृत योजना। जीवन अमृत योजना जो कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने लॉन्च किया है। इसके अंदर क्या है, ये एक तरीके की यूनिक स्कीम है। इसके अंदर वो क्या कर रहे हैं कि जो भी उनके सिटीजन्स है उनको एक तरीके का पैकेट प्रोवाइड किया जाएगा जो कि त्रिकुट चूर्ण का होगा, और ये सभी सिटीजन्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, ऑल्सो कल हमने डिस्कस किया था अबाउट जीवन शक्ति योजना। तो उसमें हमने देखा था कि वो शक्ति प्रोवाइड करेंगे टू द वुमेन, ताकि वो जो है घर घर जाके मास्क को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जीवन अमृत। तो जीवन शक्ति और जीवन अमृत योजना ये दोनों जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट which organization has slashed India's economic growth projections to 0.8%। तो 0.8% किस ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया है अबाउट इंडियाज जीडीपी?
इट इज़ फिच। तो फिच रेटिंग्स जो है उन्होंने इंडिया की जीडीपी को 0.8% बोल दिया है, ठीक है। इन्होंने पहले बोला था 4.9% फॉर 2020-21, लेकिन अब हो गया है 0.8%। पर इनके अकॉर्डिंग जो है इंडिया रीबाउंड करेगा एट द रेट 6.7% इन 2021-22। रिसेंटली ऑल्सो मूडीज ने जो है अपना जीडीपी फोकस फिर से चेंज कर लिया है और इन्होंने करंट फाइनेंशियल ईयर, करंट कैलेंडर ईयर के लिए 0.2% कह दिया है फॉर इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट। अर्लियर इन्होंने प्रोजेक्ट किया था 2.5%, और इनके अकॉर्डिंग इंडिया जो है रीबाउंड करेगा एट 6.2% इन 2021। कल हमने डिस्कस किया था इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने जो है 1.9% कर लिया है। तो हमारे सामने है कुछ रेट्स, जैसे कि फिच का है 0.8%, मूडीज के अकॉर्डिंग है 0.2% और इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अकॉर्डिंग है 1.9%। ओके, तो ये सभी फैक्ट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप, जो कि शेड्यूल था नवंबर में, ये पोस्टपोन हो गया है, ठीक है। हमें बताना है कि ये किस कंट्री में जो है होस्ट होने वाला था, या किस कंट्री में ये होने वाला था। तो ऑप्शंस हमारे सामने हैं। इट वाज टू बी हेल्ड इन इंडिया। तो फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है इंडिया में होने वाला था, जो कि रिसेंटली पोस्टपोन कर दिया गया है, ठीक है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जो है ये पोस्टपोन कर दिया गया है। ये कुछ सिटीज जैसे कि नवी मुंबई, गुवाहाटी, अहमदाबाद, कोलकाता में होने वाला था। इसके साथ देखिए हम क्या देख रहे हैं, अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप ये जो है ये पोस्टपोन किया गया है। साथ ही में अंडर 20 जो वुमेन्स वर्ल्ड कप है ये भी पोस्टपोन कर दिया गया है, रीशेड्यूल होगा अब ये, ठीक है। एंड इट वाज टू बी हेल्ड इन पनामा एंड कोस्टा रिका, ठीक है। ऑल्सो रिसेंटली ये जो न्यूज हम देखने जा रहे हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2021 में मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होने वाली थी इंडिया में, ऑलराइट। लेकिन इसके लिए जो है इन्हें यानी कि अपनी जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इन्हें जो है होस्टिंग फी प्रोवाइड करनी पड़ती है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन को। लेकिन बिकॉज जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है दे फेल्ड टू प्रोवाइड द होस्टिंग फी, तो हमने क्या है हमारे जो होस्टिंग राइट्स है वो लूज कर दिए हैं एंड नाउ इट हैज बीन गिवन टू सर्बिया। तो जो 2021 का मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है ये जो है अब होगा सर्बिया में, जो कि होने वाला था इंडिया में। सर्बिया की कैपिटल है बेलग्राड। ऑल्सो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन जो है इसका हेडक्वार्टर है लॉसियन, स्विट्जरलैंड में। यहाँ के प्रेसिडेंट है गफूर रखीमोव। ऑल्सो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो हेड है ही इज अजय सिंह। जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप है वो इंडिया में ही होने वाली है एंड इट इज टू बी हेल्ड इन 2020 के ईयर एंड में, ठीक है। तो लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पोस्टपोनमेंट की नहीं, यहाँ पे बात हो रही है कि होस्टिंग राइट्स जो है वो चेंज कर दिए गए हैं अबाउट मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट अब्दुल लतीफ। ही रिसेंटली पास्ड अवे। हमें बताना है दैट ही वाज अ फॉर्मर हु। सो ही वाज अ फॉर्मर फुटबॉलर। तो अब्दुल लतीफ जो है इंडिया के मिडफील्डर थे एंड ही वाज आल्सो द की टू द ब्रॉन्ज मेडल विनिंग टीम इन 1970। तो अब्दुल लतीफ फुटबॉलर, ही रिसेंटली पास्ड अवे। नेक्स्ट इज अबाउट देवानंदा कोनवास। ही रिसेंटली पास्ड अवे। तो हमें बताना है ही वाज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच स्टेट। ऑप्शंस हमारे सामने हैं। ही वाज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये जो है ये ही सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ त्रिपुरा, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। देवानंद कोनवास ये जो है ही वाज द कांग्रेस लीडर। अगर आपसे पार्टी का नाम भी पूछ लिया जाए तो ये जो है कांग्रेस के लीडर थे और ये सर्व किया है इन्होंने इन तीनों स्टेट्स के गवर्नर के रूप में, ऑलराइट। ये जो पिक्चर हम सामने देख रहे हैं ये मून की पिक्चर है और पहली बार जो है रिलीज किया गया है इस तरीके की जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट सवाल जो है वो इसी के बारे में है कि जो पहली बार जियोलॉजिकल मैप रिलीज किया गया है मून का, वो किस कंट्री के जियोलॉजिकल सर्वे में रिलीज किया गया है। तो ऑप्शंस हमारे सामने हैं। इट हैज बीन रिलीज्ड बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। इन्होंने पहली बार जियोलॉजिकल मैप ऑफ मून जो है रिलीज किया है और इसका नाम इन्होंने रख दिया है यूनिफाइड जियोलॉजिकल मैप ऑफ मून, ऑलराइट। ऑल्सो हम सेलिब्रेट करते हैं 20th of April को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। ये जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सिंस 2003। तो थीम काफी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसकी थीम थी स्टॉप द पैंडेमिक, ऑलराइट। सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। आज मैंने आपसे सवाल पूछा है अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। आई रियली होप यू एंजॉयड दिस सेशन। इफ यू डिड, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. Also, don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I shall see you in the next one.